नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपको ले आया हूँ परसेंटेज के कुछ सवाल जो आपको बनाने में थोड़ा टिपिकल लगते हैं। उसको हम लोग सबसे इजी तरीके से कैसे करेंगे हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा आजकल ये सब एग्ज़ाम में आता है। अगर आप ध्यान देंगे तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जल्द से जल्द आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन को, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, एक बार आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े तो हम बोले हैं आपको कि ये वाला जो सीरीज जो वीडियो आपको लगातार मिल रहा है इसमें हम टिपिकल क्वेश्चन को ही उठाते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और इसको बनाने का अंदाज एकदम निराला रहेगा। देखिए लिखा है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की 37.5% और आधार में इतना परसेंट की वृद्धि। देखिए इसका मतलब कहना क्या चाहता है समझिए। कहना चाहता है कि ऊंचाई में इतना परसेंट और आधार में इतना परसेंट की क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना। इसका मतलब वो बोल क्या रहा है, हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो कहना चाह रहा है कि जो उसका हाइट है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो उसका हाइट है वो कितना बढ़ा है, तो बोलेगा 37.5। ये इसका हाइट बढ़ गया है परसेंट में 37.5%। और इसका जो बेस है, त्रिभुज का जो बेस है उसको कितना बढ़ाया गया है, त्रिभुज के बेस को बढ़ाया गया है 45.45%। ये सवाल में दिया हुआ है और कह रहा है अगर ऐसा किया गया है तो बताइए फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक त्रिभुज है जिसके हाइट में हम 37.5% मतलब सारा 37% वृद्धि किए हैं और बेस में कितना बढ़ा दिए हैं 45। मतलब ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। प्लस का मतलब यहाँ वृद्धि समझिएगा और कुछ मत समझिएगा। प्लस का मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि इसका मतलब क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिए एक चीज़ तो आपको जानना होगा, एक चीज़ आप सब जानते भी होंगे कि जब भी हाइट और बेस दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा है फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल से मतलब है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी बच्चे जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल हर त्रिभुज का अलग अलग होता है, लेकिन अगर बेस और हाइट दिया हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का कि क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए कुछ करना नहीं होगा, आपको बस ये पता करना है। देखिए क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है देखिएगा। अब कुछ करना नहीं है। अब आप देखिए हाइट जो दिया है ये दिया 37.5%। अच्छा इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3/8 होता है और ये बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन दे रहे हैं, इससे समझ में आएगा कि 8 पे 3 बढ़ गया है। अच्छा ये परसेंटेज में ये सब चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलती हैं कि सारा 37% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे, बटे में लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि इसको कैसे लिखा गया है तो आप ऐसे तो याद कर लेना है। जो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं उसको रट भी लीजिएगा तो काम आ जाता है, आपको समय बचता है। अगर कोई बच्चा को लगे कि हम लोग कैसे लिख रहे हैं 37.5% को 3/8, तो समझिएगा इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है। 37.5 अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और ये हटेगा तो एक और जीरो नहीं आएगा। आप काटेंगे ऊपर नीचे तो 125 से ये 8 बार में कट जाएगा और 125 से ये 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कितना आ रहा है, 3/8 आ रहा है। तो कोई बोले कि इतना परसेंट को हम 3/8 कैसे लिखे हैं, तो आप चीज़ों को समझिए। और अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं तो ये सब तो कॉमन सी जानकारी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बल्कि आप तोड़ नहीं रहे हैं, आपको याद होने चाहिए। 37.5 ये सब जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो आप याद रखिएगा। तो ये वाला बात आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अगर हम लोग बोले ये वाला कि इसको कितना लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको कितना लिखा जाएगा, 5/11।
इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 5/11। अच्छा, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए कि 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 9.09 होता है, और ये 5 गुना है ना, 9.09 का 5 गुना है, इसका मतलब ये 5/11 होगा। अब हर चीज़ हम तोड़ तोड़ के नहीं बताएंगे क्योंकि आपका ये बेसिक क्लास नहीं चल रहा है, हम आपको टिपिकल क्वेश्चन को आसान तरीके से बता रहे हैं कि कैसे आसानी से बनेगा। तो ये चीज़ को आप तोड़ लीजिएगा, और आपको अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो समझिएगा कि 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 9 पॉइंट कितना होता है, 09% होता है कि नहीं। ये सब तो चीज़ें हम लोग सिखाते भी हैं आपको क्लास में। तो 1/11 का वैल्यू इतना होता है, तो वो आप देखिए इतना परसेंट होता है, तो ये 45.45 है, ये 5 गुना नहीं है, तो इसको 5 गुना करेंगे तो 5/11 नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए, आप अब चीज़ों को समझिए, और ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। अब ध्यान दीजिए कि हाइट के बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं कि हाइट में हुआ क्या है। तो हाइट में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कह रहा था कि इतना सारा 37% बढ़ा है, इसका मतलब 3/8 का मतलब हम बोले हैं कि 8 जो होता है वो पहले का बात बताता है कि जो हाइट थी वो पहले 8 थी, और उस पर ऊपर वाला जो है ना वो इंक्रीज बता रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो ज़्यादा बता रहा है, इसका मतलब 8 पे 3 बढ़ गया है। कितना पे 3 बढ़ गया है, 8 पे 3 बढ़ गया है। इसका मतलब पहले 8 था और अब 3 बढ़ गया। इसका मतलब हाइट जो है पहले कितना था, 8 था, लेकिन अब जो हाइट है वो कितना बढ़ गया है, तो बोले 3 बढ़ गया है। तो 3 बढ़ने का मतलब 8 और 3 11 हो गया है। इसका मतलब हाइट जो है अब कितना है, पहले कितना था, 8 था और अब 11 हो गया। समझिएगा बात को, ऊपर वाला वृद्धि शो करेगा यहाँ और नीचे वाला इनिशियल शो करेगा पहले का। तो हम बोलेंगे 8 पे 3 बढ़ गया, इसका मतलब शुरू में 8 था और अब 3 बढ़ गया है। तो हाइट पहले 8 था और 3 बढ़ गया है, तो अब 11 नहीं हो गया होगा। बात समझ पा रहे हैं आप, समझना होगा आपको। तो देखिए हाइट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे बेस के बारे में देखिए, तो अब बेस समझ में आ रहा होगा कि पहले 11 था और ऊपर 5 दिख रहा होगा, बढ़ गया, तो 11 और 5 कितना हो गया होगा, 16। इसका मतलब ये है कि ये हाइट का आपको रेशियो आ गया कि पहले 8 था अभी 11 है। बेस कितना था, पहले 11 है और अब 16 है। तो अगर कोई बोले आपसे कि एरिया में क्या चेंज आया है, तो क्या इससे पता करेंगे कि कितना चेंज आया है, क्या आया है। तो क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्षेत्रफल होता है। ये हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, आप बिना एग्ज़ाम में आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। और एक बार और लिख लीजिए, क्योंकि ये पहले का हम लोग पुट करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। हाफ इंटू, एक बार और लिख देते हैं कि बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, एक बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इनका रेशियो निकाले अगर एरिया का, तो हाफ और हाफ तो कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एरिया है वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। हाफ तो कांस्टेंट है ना, हाफ थोड़ी बढ़ेगा घटेगा, हाफ तो फिक्स वैल्यू है। हमारा जो एरिया है वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट का मतलब गुना पे डिपेंड करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना है मल्टीप्लाई का। इसका मतलब हाफ से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं, हाफ कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि कैसे अब यहाँ पुट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि पहले जो है बेस 11 था, इसका मतलब पहले जो है बेस कितना था, 11 था, और अब जो है बेस कितना हो गया है, तो कहेंगे सर अब जो बेस है वो 16 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस पहले 11 था अब 16 हो गया बढ़ के, तो यहाँ पुट कर दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो पहले हाइट कितना था, तो आप बोलेंगे सर पहले हाइट 8 था, पहले हाइट 8 था, समझ में आ रहा है, इसके बीच में गुना है। पहले हाइट 8 था और अब कितना हो गया है, तो 11 हो गया है, तो ये 16 गुना 11 हो जाएगा। तो बात को पहले आप समझ लीजिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। ये हाफ और हाफ जो एरिया का हम रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब पहले कितना एरिया था और अब कितना एरिया है। और इसको थोड़ा सा हम लिख दिए हैं, ज़्यादा डिटेल भी कर दिए हैं, नहीं तो बनाने के लिए तो आप इसको 30 सेकंड में कर पाएंगे, केवल अभी सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ हाफ और हाफ तो कट जाएगा, और हम बेस के जगह क्या लिखेंगे, तो कहेंगे पहले बेस सर 11 था बाद में 16 हो गया, तो देखिए बेस 11 था बाद में 16 हो गया है। फिर हम बोलेंगे हाइट कितना था, तो बोलेंगे पहले 8 था और अब 11 हो गया है। तो अगर हम एरिया का अनुपात निकालें इनका, तो 11 से 11 कट जाएगा, और 8 एकम 8
और 8 दूनी 16। इसका मतलब 1:2 आएगा एरिया का अनुपात। इसका मतलब है कि एरिया का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:2। इसका मतलब पहले एरिया 1 था और अब एरिया कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो पहले एरिया 1 था और अब एरिया 2 हो गया है। तो आपको निकालना क्या है, अधिक का परसेंटेज। बोला है ना कि बताइए कितना परसेंट अधिक हो गया है। तो अगर अधिक का परसेंटेज निकालना है तो आप समझ सकते हैं कि अंतर ऊपर रखाएगा। 1 और 2 का अंतर तो 1 होगा, अंतर ऊपर, और अधिक बोलता है तो दोनों में जो कम हो उसको नीचे रख लीजिए। तो दोनों में क्या कम है, 1 और 2 में तो 1 ही कम है और गुना में 100। इसका मतलब ये है कि यहाँ कितना परसेंट अधिक है, तो बोलेंगे 100%। ऐसे भी ये दुगना हुआ है तो 100% ही तो ज़्यादा है। तो आप अधिक का परसेंटेज का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि अंतर ऊपर रखा जाता है और अधिक बोलता है तो दोनों में जो कम है उसको नीचे रखा जाता है। तो देखिए अंतर 1 था तो 1 ऊपर, और दोनों में जो कम है वो नीचे रखेंगे। तो दोनों में कौन कम है, 1 तो 1 ही नीचे और गुना 100। इसका मतलब यहाँ पे 100%, यहाँ पे क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि आएगी, 100% की आएगी। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कैसे बना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे किए हैं। बाद में तो ये सब भले हम लोग इतना लिखे हैं, बच्चा चाहे तो बहुत फास्ट बना सकता है इस चीज़ को। आप इस चीज़ को देख लिए होंगे कि कैसे बना है। अच्छा मान लीजिए कि हमको एग्ज़ाम में बनाना है, एग्ज़ाम में बनाना है तो आप देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है ये तो साइलेंट है, ये इस पे तो थोड़ी डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। आपको एरिया जो डिपेंड करता है वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, यही तो करता है। तो अगर आप ध्यान दें तो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो इतना लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये सब कुछ मत लिखिएगा। आप देखिए, आप खाली इतना देखिए, समझिए हम आपको बताए हैं वही चीज़ को डायरेक्ट कैसे आप कर पाएंगे ये भी देखिए। ज़्यादा नहीं लिखा जाता है एग्ज़ाम में, आपको समझाना नहीं किसी को, आपको बना के आना है। नंबर आपको बनाने पे मिलेगा कि कितना फास्ट आप बना पाते हैं। तो आप देखिए अगर बनाना हो तो आप कह सकते हैं कि अगर हम ध्यान दें तो कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे पहले हाइट कितना था, बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे, तो बेस देखिए, बेस ही देख लेते हैं पहले, बेस कितना है। तो बोलेंगे पहले बेस 11 था और अब 5 बढ़ गया है तो 16 हो गया होगा। फिर बोलेंगे हाइट पहले कितना था, तो बोलेंगे पहले हाइट 8 था और अब 3 बढ़ गया है तो 11 हो गया होगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये तो वही आ गया ना। ये देखिए ये बेस है, ये हाइट है पहले का, ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये बेस है अभी का, और ये क्या है, 11 हाइट है अभी का। तो आप समझिए कि इतना ही लिख के आप कह सकते थे 11 11 गया और 8 दूनी 16। अगर कोई चीज़ दुगना हुआ है तो 100% ही तो बढ़ा है। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे देखिए वहाँ इसलिए बता दिए कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, हर चीज़ लिख लिख के बता दिए, लेकिन बनाने के लिए तो इतना ही काफ़ी है आपको एग्जाम में। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग समझ गए होंगे आप कि कैसे इसको टैकल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझना बस इतना है ना कि जो एरिया होता है ना वो बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट मतलब गुना पे डिपेंड करता है। तो कुछ नहीं करना है, हाइट पहले 8 था तो अब 3 बढ़ गया, तो 8 है, पहले 8 था अब 11 होगा 3 बढ़ के। उसी तरह बेस पहले 11 था और 5 बढ़ गया तो अब 16 हो गया होगा। बस देख लीजिए कि कैसे क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, और सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसको। समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को कि कैसे बनाया जाए? बात किया जाए इस क्वेश्चन पे। अच्छा आप देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा जाए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है क्या, एक सिलेंडर, सिलेंडर आप जानते होंगे एक सिलेंडर क्या होता है, आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए आपको, ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। और ये सब मेंसुरेशन का चीज़ है, हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ाते भी हैं। आप देखिए त्रिज्या कह रहा है 120% बढ़ गया है। अच्छा यहाँ देखिएगा जो बेलन का जो रेडियस है उसके रेडियस में कितने की इंक्रीजमेंट आई है, तो कह रहा है कि 120% बढ़ गया है। 120% क्या हो गया है, बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो गई है। उसका जो हाइट है, यहाँ जो लिख रहे हैं हाइट है, वो कितना कम हो गया है, तो देखेंगे कि इसका जो हाइट है 40% कम हो गया। यहाँ लिखते रहे हाइट जो है कितना कम हो गया है, 40% कम हो गया है। यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडियस बढ़ रहा है 120%, लेकिन जो हाइट है वो कम हो गया 40%। तो कह रहा है कि तो बताइए इसकी आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो
आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप टैकल कीजिएगा, क्या आपका थ्योरी रहेगा, आप देखिए बनाने का। ये तो नॉर्मल ये दोनों परसेंटेज नॉर्मल है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज करने का मतलब देखिए फ्रैक्शन में रहता है ना, जब कोई भी परसेंटेज फ्रैक्शन में रहता है ना तो उसको बटा करके लिखना सही रहता है। यहाँ तो नॉर्मल है, आप कह सकते हैं कि कुछ करना नहीं है। आप ध्यान दीजिए इसके जो रेडियस है, आप ध्यान दीजिए इसका जो रेडियस है वो कितना बढ़ गया है, 120% बढ़ गया है। तो आप कह सकते हैं कि पहले अगर 100 होगा तो 120 बढ़ गया है, इसका मतलब कितना हो गया होगा, 220 हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, 120% बढ़ाने आपको आता होगा। तो अगर हम यहाँ रेशियो निकालें तो ये 0 से ये 0 जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 से कितना बार में, 11 बार में। इसका मतलब जो रेडियस है वो 5 और 11 का अनुपात है। आप यहाँ ये भी समझ सकते थे, आप पिछले मेथड जैसा भी कर सकते थे कि 120 का मतलब कितना होगा परसेंट में। तो 120% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 2 छक 12 और 2 पंजे 10, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, ऊपर वाला प्लस बताता है ना, आप बोल सकते हैं पहले 5 था और 6 बढ़ गया होगा। तो पहले 5 था और 6 बढ़ जाएगा तो 11 नहीं हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से यहाँ बना सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, लेकिन यही थोड़ा सा वो बटे में आ जाएगा परसेंटेज, तो फ्रैक्शन वैल्यू यूज करना जरूरी होता है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ कर 40, देखिए यहाँ समझ में आ रहा है बात कि 120% को हम 6/5 लिख सकते हैं, और ऊपर वाला जो है ना वो प्लस का बताएगा क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो ऊपर वाला वृद्धि शो करेगा और नीचे वाला पहले का। इसका मतलब ये है कि पहले 5 था और 6 बढ़ गया तो 11 नहीं हो जाएगा। आप ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए। अब देखिए अगर कोई कहे कि हाइट जो है 40% कम हुआ है, अच्छा अगर हम 40% को लिखें तो 40% कितना लिख सकते हैं, 40/100 और 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 2 पंजे 10। इसका मतलब यहाँ 2/5 है, इसका मतलब ये है कि 5 पे यहाँ 2 बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि हाइट पहले कितना था, तो कहेंगे 5 था और कितना बढ़ गया है, तो 2 बढ़ गया है, तो अब तो 7 हो गया होगा हाइट। समझ रहे हैं बात को, तो चीज़ों को समझ। अब कोई कहेगा कि यहाँ तो 100 पे भी ले सकते थे, हाइट कह सकते थे कि पहले हाइट 100 था और 40 कम हो गया तो अब तो 60 हो गया होगा ना। आप कर लीजिए 20 पंजे 100 और 20 तियाई 40% कम हो गया है। अच्छा वहाँ कम हो गया है ना, इसको कम कीजिए, यहाँ थोड़ा सा ठीक कीजिए। यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे एक बार और देखिए, यहाँ प्लस नहीं हो रहा था, 40% की यहाँ कमी थी ना। तो ये जो 2 ऊपर आया था 2 कट के, तो ये 2 जो है माइनस बता रहा था ना, तो इसका मतलब 5 से 2 कम हो गया, तो यहाँ 3 कर लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, यहाँ कमी था ना, ये कमी था, तो इसका मतलब 5 पे 2 कम हो गया, तो पहले 5 था और 2 कम हो जाएगा तो 3 नहीं हो जाएगा। मतलब अगर कोई चीज़ पहले 100 था तो 40 कम हो गया तो 60 नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 पंजे 100, 20 तियाई 60, तो 5:3। तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए, लेकिन आपको तोड़ने आना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए अब आगे बढ़ते, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये तो तुरंत निकल जाएगा। अब देखिए तो क्या कह रहा है इसके आयतन में। अच्छा आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ लिखते रहे आयतन। अच्छा आयतन जो होता है बेलन का, वो सबको मालूम होना चाहिए कि आयतन होता है πr²h, πr²h। इसका मतलब ये है कि आयतन क्या होता है πr²h। तो ध्यान दीजिए पाई तो यहाँ कांस्टेंट है, पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, पाई पाई दोनों तरफ कट जाएगा, जैसे उसमें नहीं हाफ हाफ कट गया था। आपको मतलब होना चाहिए r²h से। तो ध्यान दीजिए पहले r²h का मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं कि r²h। अच्छा यहाँ भी लिख लीजिए r²h, क्योंकि कंपेयर करना है पहले और अब में। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पाई हम नहीं लिख रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं पाई, लेकिन जब आप अनुपात निकालेंगे तो पाई पाई कट जाएगा। लेकिन ये r मत काट लीजिएगा, क्योंकि शुरू का रेडियस अलग होता है और बाद का रेडियस अलग होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि ये जो आयतन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, r²h पे। तो आप देखिए r²h का मतलब होगा पहले r कितना है 5, यहाँ लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर, r²। उसके बाद क्या दिख रहा है r² इंटू एच। अच्छा पहले का तो r² हो गया, और h कितना दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए अगर आप चाहें ना तो स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए एक जगह r²h और एक जगह और लिख लीजिए r²h। और ये ध्यान दीजिएगा दोनों सेम नहीं है, ये पहले का लिख, यहाँ पहले का डाटा भरेंगे और यहाँ बाद का। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो पहले r कितना था, ध्यान दीजिए पहले r 5 था, तो यहाँ अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा
25 नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा। अच्छा h कितना था पहले h 5 था, तो यहाँ गुना में कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है कैसे भरा रहा है कि पहले जो रेडियस था वो 5 था, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दे पा रहे हैं कि पहले 5 है रेडियस तो अब 11 हो गया है, पहले हाइट 5 था तो 3 हो गया है। तो अगर बोलेंगे पहले आर कितना था तो 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और हाइट कितना था पहले 5, तो गुना 5। अच्छा अब देखिए, तो पहले जो है वो रेडियस पहले कितना था, तो हम बोलेंगे पहले का सॉरी ये अभी का है, ये पहले का डाटा है, ये अभी का, तो अभी का रेडियस कितना है 11, तो कहेंगे 11 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 121 नहीं हो जाएगा। और अब हाइट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हाइट जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, यही तो आएगा इनका वॉल्यूम का रेशियो पहले और अभी का। तो यहाँ पहले का डाटा भरिए और यहाँ अभी का डाटा भरिए, तो कुछ करना नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बात कि कैसे हो रहा है कि पहले रेडियस 5 था और अब रेडियस 11 हो गया है, पहले हाइट कितना था 5 था और अब 3 हो गया है कम होके। तो कहेंगे पहले आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और हाइट पहले का 5 तो 5। अच्छा अभी अब प्रेजेंट देखेंगे, अभी बढ़ने के बाद चाहे घटने के बाद, तो यहाँ देखिए अभी कितना है 11, तो रेडियस अब 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121, और 3 जो होगा हाइट है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो यहाँ तो इन दोनों कुछ तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ 125 हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा। पहले का आयतन 125 हो जाएगा, और अभी का कितना हो जाएगा 3, 6 और 3, यही तो हो जाएगा। तो अब आपको पता ये करना है कि यहाँ कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, जो आयतन है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको वृद्धि का परसेंटेज निकालने आता होगा। अगर कोई आपसे बोले कि वृद्धि का परसेंटेज निकालिए, तो क्या वृद्धि का परसेंटेज आप निकाल पाएंगे। अंतर ऊपर रखा जाता है, तो अंतर कीजिएगा तो कितना आएगा इन दोनों का अंतर। अगर इसको घटाया जाए तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से अगर 5 जाएगा तो 8, ठीक है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 13 में से 5 गया है ना, तो यहाँ तो अब 5 बचा होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब अंतर 238 है, और वृद्धि बोलता है तो दोनों में जो कम होता है वो लिखते हैं, और गुना में 100। तो बात समझ में आ रहा होगा कि वृद्धि का परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अच्छा अब देखिए, अगर हम काटेंगे तो 25 चौके 100 ये कट जाएगा, और 25 पंजे ये 125, गुना करेंगे 4 से, अब तो कट नहीं रहा है, गुना कर लीजिए 4 से, तो 8 चौके 32 का 2, देखिएगा। अब देखिए 8 चौके 32 का यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हाथ में 3, चढ़तियाँ 12, 12 3 15 का 5, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और नीचे कितना दिख रहा है 5। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से कितना बार में 5 कम 5, और यहाँ 4 बचेगा, 5 9 45, नहीं कट रहा है 0, 5 चौके 20। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 190.4% की वृद्धि। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए इसमें पूरा हम आपको इसीलिए पूरा लिख के बता दे रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी आप चाहें ना तो सीधा परसेंटेज से खेल सकते हैं। आपको आना चाहिए कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इतना सब नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ डाटा इतना एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। आप देखिए वृद्धि भी निकालना है तो यहाँ तो आप लगा भी सकते थे, और टेक्निक ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए तो वृद्धि का परसेंटेज यहाँ निकाल सकते हैं आप चाहें तो एक और मेथड यहाँ वृद्धि का परसेंटेज के लिए लगा सकते थे। क्या लगा सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। आप चाहते तो इसको देखिए क्या होता है ना कि इसको अगर आप 100 बना दें, इसको आप कितना बना दे 100 बना दे, तो जितना बढ़ा है, अच्छा 100 पे कोई बोले कि 100 से 120 हो गया है, तो 100 पे 120 हो गया तो 20% ही तो बढ़ा है। तो अगर आप इसको 100 बना देते हैं तो डायरेक्ट माइनस करके हो जाएगा वृद्धि कितना हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा 125 को 8 से गुना करने पे 1000 होता है, तो अगर हम 0.8 से गुना कर दे तो ये तो अगर 0.8 से गुना होगा तो ये तो 100 हो जाएगा 100, और इसको 0.8 से करेंगे तो 38 24 का 4 हाथ में 2, 8 6 48 और 2 50 का 0 हाथ में 5, 38 24 24 और 5 29, और एक अंक बाद पॉइंट। इसका मतलब ये है
कि अच्छा आपको पता होना चाहिए कि रेशियो में किसी से गुना कर सकते हैं, तो अगर रेशियो में किसी भी चीज़ से गुना कर देंगे कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम इसको 100 बना पाते हैं तो सीधा देख लेंगे कि 100 पे ये कितना बढ़ा है, 290.4 हो गया है, तो यहाँ कितने की वृद्धि दिख रही है, तो आप नहीं बोल पाएंगे कि 190.4% की वृद्धि दिख रही है। इसका मतलब 100 पे जितना बढ़ा हुआ रहेगा उतना ही परसेंट होता है। तो आप चाहें तो उससे कर सकते हैं अधिक का परसेंटेज से, और आप अगर दिमाग लगा पाएँ तो आप 0.8 से गुना कर देंगे तो सीधा 100 आ जाएगा। तो 100 पे जितना बढ़ता है ना, जितना बढ़ता है उतना ही परसेंट बढ़ता है, तो इसमें दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें दिक्कत होता है कि जितना बढ़ा उतना बढ़ा नहीं, उसमें निकालना पड़ता है कि अंतर ऊपर अधिक बोला है तो कम वाला नीचे गुना 100। तो आप देख लीजिए दोनों चीज़ को, आप इसको बना लीजिएगा। अब इसको मिटाया जा रहा है और आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम भले बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं आपके समझाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छा समझ में आए, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें करना कुछ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आयतन होता है वो r² और इंटू क्या होता है, h होता है। बोलेंगे पाई क्यों हम यहाँ हटा दे रहे हैं, क्योंकि पाई यहाँ कांस्टेंट है, पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो हमको क्या मतलब है पाई से। तो आप चाहें ना तो आयतन आप ध्यान दें तो r² इंटू एच होगा ना, तो आप बड़ी अच्छे से कह सकते हैं कि पहले r कितना, अच्छा यहाँ देखिए, पहले r 5 था, बाद में 6 बढ़ के 11 हो गया। पहले हाइट 5 था, 2 घट के 3 हो गया। तो हम यहाँ चाहें तो बोल सकते हैं r, तो कहेंगे r कितना था पहले 5, तो हम बोलेंगे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर बोलेंगे जो हाइट है, अगर आप ध्यान दीजिएगा हाइट कितना है, तो हम बोलेंगे पहले हाइट कितना था 5, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि पहले अब रेडियस कितना है, तो 6 बढ़ गया, तो 5 और 6, तो बोलेंगे अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। और बोलेंगे अब हाइट कितना है, तो 2 कम हो गया है, तो अब तो 3 ही हो गया है। तो आप चाहें तो ये रेशियो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, केवल आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि हम आपको लिख के इसलिए बता रहे हैं कि अच्छा आप समझ पाए, बाकी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है कि आप अच्छा समझ। और एक और बात है, हम लोग क्वेश्चन जो उठा रहे हैं, हम आपको बोले हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी हम लोग लेवल वाले उठा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं उठा रहे हैं कि एकदम निम्न स्तर का उठा रहे हैं। हम लोग जो है ये बैच का हम नाम जो दिए हैं, आप देखें क्या नाम दिए हुए हैं, SSC, CGL और CHSL और CPO, और इन्हीं का क्वेश्चन हम कलेक्ट करके आपको सिखा रहे हैं। तो चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, और अगर आप इतना कर पाए तो आप कल SSC में आप जब बैठेंगे और इतना अगर आपको एग्ज़ाम में बैठे और आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जल्द से जल्द आप बना पाएंगे और बेस्ट टेक्निक से बना पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे फास्ट नहीं बन सकता है। और हम आपको बोल भी रहे हैं कि हम लिख इसलिए रहे हैं कि आपको समझ में जाता है। अब देखिए तो क्या बोल रहा है, गोले का आयतन, गोले का जो आयतन है उसमें कितने की वृद्धि हो गई है, 119.7% की वृद्धि हो गई, जबकि इसका त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। जब त्रिज्या बढ़ाया जाता है तो आयतन इतना बढ़ जाता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन ज्ञात कीजिए, परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अच्छा गोला आपको मालूम होगा, गोला का जो आयतन है वो कितना बढ़ गया, 119.7%। तो देखिए, आप देखिए आयतन को आप पता है वॉल्यूम बोल सकते हैं, तो हम भी लिख देते हैं। तो गोला का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कितना बढ़ गया, तो हम बोलेंगे 119। इसका मतलब अगर वो 100 था तो 119 बढ़ गया, तो अब तो 219 हो गया होगा। 219 दशमलव कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। आप देखिए जब भी ये इस तरह का कुछ आए ना पॉइंट में और 3-3 डिजिट का, तो आप सीधा 100 मान के भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बटा भी कर लीजिएगा तो यही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि पहले आयतन 100 था, पहले आयतन अगर 100 था तो अब जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो 219.7। क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है 119% बढ़ गया है, तो 119 बढ़ाएंगे तो वो 219 नहीं हो जाएगा, पॉइंट का 7। तो समझिएगा 119% बढ़ गया है। तो एक बात आपको और समझ में आ रही होगी, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और जब नॉर्मल करेंगे तो ये जो नीचे 10 आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो नीचे 10 आएगा, अगर इस अनुपात को नॉर्मल करेंगे तो ये 10 इधर आके यहाँ 0 बढ़ के 1000 नहीं हो जाएगा। तो ध्यान दे पा रहे हैं आप, तो हो जाएगा। तो ये बात को हम आपको सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, आप समझिएगा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जैसे 119, ये समझिएगा 119.7 था, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, तो इसको 0 करके 1000 कर देगा। अच्छा अगर हम बोले कि वॉल्यूम का अनुपात क्या है, तो आप बोल सकते हैं 1000 अनुपात 2197 है।
आगे बढ़ा जाए, इतना समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम का अनुपात आ गया, आयतन का अनुपात आ गया। अगर आप देखेंगे तो अगर हम बोले कि आयतन का ये अनुपात है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो हमको निकालना क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो आप जानिए कि गोला को स्फीयर बोलता है, आपको मालूम होगा। गोला को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? स्फीयर बोला जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्फीयर का वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, CS से। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो गोला का संपूर्ण बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले, इसका जो होता है वो क्या होता है, 4πr²। ध्यान दे पा रहे हैं? जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है गोला का, 4πr² होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप जानिए, कर्व भी यही होता है और टोटल भी यही होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, तो वॉल्यूम मालूम है और कर्व सरफेस एरिया के बारे में मांग रहा है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ 4 और पाई तो कांस्टेंट है, ये हिल डुल नहीं सकता है। 4 और पाई कांस्टेंट है और ये हिल डुल नहीं सकता। इसका मतलब जो भी बदलाव आया है वो रेडियस के कारण ही आया है कर्व सरफेस एरिया में, क्योंकि 4 और पाई ये फिक्स चीज़ें हैं, लेकिन r तो बदलता रहता है। इसका मतलब 4 पाई दोनों में कट जाएगा। अगर हम रखेंगे 4 पाई इधर, r² तो 4 पाई कट जाएगा, तो उससे हमको मतलब नहीं, हमको r² देखना है। तो अगर हम यहाँ से r से मतलब है तो यहाँ से हम r निकाले तो मालूम होगा आपको कि अगर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है। आप गोला का वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है? 4 अच्छा, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³ ये होता है ना गोला का वॉल्यूम। तो आप देखिए 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो रेडियस का कितना होता है, क्यूब होता है। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है गोला में, रेडियस का क्यूब होता है, क्योंकि 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम आया है ये क्यूब है, किसका, रेडियस का। तो आप इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो 1000 का कितना क्यूब रूट होता है, 10। और ये जो 21 और 97 ये 13 का होता है, आपको मालूम होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का क्यूब रूट करेंगे यहाँ पे तो हमको रेडियस का अनुपात निकल जाएगा। क्यों निकल गया? क्योंकि जो गोला का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³, और 4/3 और पाई तो हट जाएगा, कांस्टेंट है, हमको r का क्यूब। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो रेडियस का क्यूब है। तो अगर ये रेडियस का क्यूब है तो रेडियस कितना होगा, तो क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो ये 10 होगा तो ये 13 होगा, क्योंकि ये 13 का क्यूब है। ये कितना का क्यूब है, 13 का, और ये कितने का क्यूब है, 10 का क्यूब है। इसका मतलब आपके पास r है। अच्छा, r है, लेकिन आपको मांग क्या रहा है, तो आपको देखिएगा मांगा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया के बारे में। तो हम बोले हैं कि कर्व सरफेस एरिया में 4 पाई तो कट जाएगा, तो r² से तो मतलब है। इसका मतलब r² का मतलब यहाँ r 10 है तो 10 का स्क्वायर अनुपात, और यहाँ 13 का स्क्वायर, यही तो होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप कहिएगा कि सर यहाँ 4 पाई r² ना होगा, तो 4 पाई तो कट जाएगा ना, हमको तो r² से मतलब है। तो यहाँ r 10 है तो हम यहाँ 10 का स्क्वायर ना लेंगे कर्व सरफेस में, और यहाँ कितना हो गया है अब 13, तो 13 का स्क्वायर। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया 100 अनुपात कितना आ जाएगा, 169। तो कह रहा है कितने % की वृद्धि हुई है, तो 100 से 169 हो गया, तो 69% की वृद्धि हुई है। क्योंकि 100, देखिए यहाँ 100 है ना, तो 100 पे जितना वृद्धि होगा, ध्यान दीजिएगा, 100 पे जितना वृद्धि होगा उतना ही % तो वृद्धि होगा। तो 100 से 100 कितना हो गया, 100 से 169 हो गया है। इसका मतलब 69% की वृद्धि हुई है। नहीं तो आप वृद्धि का % अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे तो आपको आना चाहिए कि 100 पे जितना वृद्धि हुआ है उतना ही % की वृद्धि भी होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वृद्धि का % चाहिए तो आप अंतर ऊपर लिख दीजिए, और वृद्धि बोलता है तो दोनों में जो कम है उसको नीचे लिख दीजिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए, गुना 100 करके आपको पता चल जाएगा कि 69% की यहाँ वृद्धि हुई है। इसका मतलब आंसर 69 हो गया। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूट जाएंगे, और जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप 100% आप अटैम्प्ट लेना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियो को देखिए, और देखिए कि कैसे टिपिकल क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाया जाता है। तो आप इसको देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि वॉल्यूम से रेडियस निकालने के लिए क्यूब रूट करना होगा गोला में, और अगर
रेडियस आ गया तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 4 पाई कट जाएगा दोनों तरफ रखेंगे तो मेन तो आर स्क्वायर से ही मतलब है हमको। तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169, इसका मतलब 100। एक और बात है, 100 पे अगर कितना बढ़ा है, ये 100 है 169, तो 100 पे जितना वृद्धि होता है ना उतना ही % वृद्धि आता है। फार्मूला लगाइए चाहे डायरेक्ट अंतर कर दीजिए, क्योंकि 100 है, अगर कुछ और रहता तो फिर नहीं होता, 100 रहेगा तो होगा। अगला देखिए 4 नंबर पे आइए, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। 4 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन 4 नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका रहेगा। आपको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और कोशिश कीजिए समझने का, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। लिखा है गोले के गोले का व्यास को 140% अधिक कर दिया जाता है, और अंग्रेजी में द रेडियस लिखा। आप रेडियस को ना यहाँ पे डायमीटर लिख लीजिए, यहाँ क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, तो इसका आयतन कितना % अधिक होगा। तो एक बात आप बताइए, अगर आप जानते होंगे कि जो व्यास होता है वो क्या होता है, जो व्यास होता है वो क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो होता है वो क्या होता है जी, त्रिज्या का दुगना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि जो व्यास है वो त्रिज्या से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि व्यास अगर यहाँ बढ़ा है, अगर व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। जितना व्यास बढ़ेगा उतना त्रिज्या बढ़ेगा, जितना व्यास कम होगा उतना त्रिज्या कम होगा। क्यों? क्योंकि व्यास जो है वो त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है बात? तो जो काम हम व्यास के साथ करेंगे वो अपने आप किसके साथ हो जाएगा, त्रिज्या के साथ होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन में बोला है कि व्यास 140% अधिक है, तो कहेंगे अगर व्यास 140% अधिक है ना, तो यहाँ पे रेडियस भी 140% अधिक होगा। तो आप कर लीजिए, आप कैसे भी कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि रेडियस ना 140% अधिक हो गया। इसका मतलब अगर वो 100 था तो 140 अधिक हो जाएगा तो 240 नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इसका अनुपात निकालें रेडियस का तो कितना होगा, 2 पंजे 10, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पंजे 10 कट रहा था और यहाँ 2 से ये 12 कट रहा था, तो रेडियस निकल जाएगा 5:12। अच्छा, आप चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि व्यास में, अच्छा आप कहेंगे सर व्यास बोला आप रेडियस ले रहे हैं, इसका अभी तो बताएं ना कि व्यास में जो काम करेंगे वो रेडियस में हो जाएगा, क्योंकि व्यास बढ़ने का मतलब है त्रिज्या भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ रहे हैं आप? तो हम कहेंगे कि यहाँ व्यास के बारे में, जो व्यास में काम कीजिएगा वो त्रिज्या में ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली है। तो हम बोलेंगे रेडियस में यहाँ 140% की वृद्धि हो रही थी, 140% की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। यहाँ लिखिए, लिख दे रहे हैं, रेडियस में यहाँ 140% की वृद्धि हो रही थी। तो 140% को आप लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 140/100 लिख सकते थे, 0 0 कट जाता, 2 सत्ते 2 पंजे, तो आप कह सकते थे कि ये तो वृद्धि है तो प्लस का साइन दे रहे हैं। इसका मतलब पहले 5 था और अब 7 बढ़ गया, तो 5 से 7 बढ़ जाएगा, तो पहले 5 सा और 7 बढ़ेगा तो 5 7 12। तो आप इस तरह से 100 पे लिख लीजिए, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब रेडियस 5 से कितना हो गया है, 12 हो गया, मतलब पहले 5 था और अब 12 हो गया। अब कह रहा है उसका आयतन कितना % अधिक होगा। अच्छा एक बात बताइए, गोले का आयतन अभी अभी लिखे थे कि जो गोला का आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसका मतलब 4/3 और पाई तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो कट जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मेन हमको देखना होगा कि जो वॉल्यूम होगा वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम होगा वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम वॉल्यूम आयतन निकालें तो हम बोलेंगे रेडियस का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो हम बोलेंगे 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा कि नहीं। और अगर हम 12 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 1728 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए कि ये कितना % अधिक है। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ अधिक का परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा, अंतर ऊपर, तो अंतर कीजिएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 1 जाएगा 6,
और 1, तो 1603 आएगा ऊपर में, अंतर ऊपर। और अधिक बोलता है तो दोनों में जो अधिक बोलेगा तो दोनों में जो कम होगा उसको क्या लिखते हैं नीचे, और गुना में 100। तो यहाँ से अधिक का परसेंटेज आएगा कैसे, तो 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। अब नहीं कट रहा है, गुना करके भाग ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट में सारे ऑप्शन है। तो गुना करेंगे तो चरतियाँ 12 का 2, हाथ में 1, 4 0 0 तो 1 हाथ का लिख ले रहे हैं, और 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, और बटा में कितना है 5। तो 5 से इसको काटिए, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, और ये 14 है तो 5 दूनी 10, 4 41 तो 5 अठे 40, और ये 12 हो जाएगा तो 5 दूनी 10, और 2 का 20 तो 5 चुके 20। इसका मतलब कितना परसेंट की वृद्धि आ गई, तो यहाँ पे कितना आया 12 और 82.4, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कैसे बनाया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। अब तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और हर क्वेश्चन अच्छा है और ध्यान देने लायक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको ये इतना समझ में आ रहा होगा बात। आप चाहते तो यहाँ वो वाला टेक्निक लगा सकते थे कि इसको 100 बना दे तो डायरेक्ट अंतर करके इतना आ जाता। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए आप, अच्छा कैसे क्या उन वाला टेक्निक बता रहे हैं, यहाँ 100 हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार इसको आप 100 बना लें, पर यहाँ पे तो 100 बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 125 में अगर हम 0.8 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो दोनों में करना होगा ना 0.8 से, तो गुना करेंगे 0.8 से 125 में, तो ये 100 नहीं हो जाएगा, 1000 होगा, और एक पॉइंट देंगे तो 100 ही बचेगा। और इसमें गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 22 का 2 हाथ में 2, 8 7 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 का 8 हाथ में 5, और 8 एकम 8 और 8 और 5 13। तो आप देखें, और यहाँ पॉइंट पड़ेगा, तो 100 अगर आप इसको बना देंगे तो 100 पे यहाँ जितना बढ़ा हुआ दिखेगा उतना ही परसेंट बढ़ा है। तो देखिए 100 से कितना हो गया 1382.4 हो गया, तो कितना बढ़ा हुआ है, तो कहेंगे कि 1282.4 बढ़ा है, तो इतना ही परसेंट बढ़ा है। तो आप दोनों तरीका लगा सकते हैं, फार्मूला भी, और यहाँ अगर 100 बन जा रहा है तो 100 भी बना सकते हैं। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये 4 नंबर था, अगला देखते हैं। अब देखिए काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको आप देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है इसको, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत अच्छा दिया है, मतलब ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है अभी तक में। तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या तरीका रहेगा हमारा बनाने का, देखिए। अच्छा, बेलन के आयतन में कितना बढ़ाया है, तो बोलेंगे 43% बढ़ा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिख रहे हैं, अब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, अब आपको बेसिक अच्छा हो गया होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ा है, तो हम बोलेंगे 43% बढ़ गया है। तो 43% बढ़ने का मतलब है कि 43/100 हो गया होगा फ्रैक्शन वैल्यू, और बढ़ा है, इसका मतलब 100 पे 43 बढ़ गया। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो कहेंगे पहले 100 होगा और अब 43 बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 143। तो वॉल्यूम का अनुपात आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए जबकि इसकी ऊंचाई कितना क्या दिख रहा है ऊंचाई में, तो हम बोलेंगे हाइट जो दिया है, ये हाइट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया है 15.5/13%। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/13, 2/13। और ये भी ये कम है, कम है इसका मतलब ये माइनस लिखाएगा, कम है इसका मतलब ये माइनस लिखा जाएगा 2/13। ध्यान दीजिएगा, ये कम है ये बढ़ा है। अच्छा, इसको कर लीजिएगा ना, कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप बोलेंगे कैसे आया 2/13, तो इसको इससे गुना कीजिएगा, 195 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 200, और परसेंट हटेगा 100, 100 से 200 2 बार में कट जाएगा, तो 2/3 आएगा। लिखने आना चाहिए, और कमी है तो माइनस लिखे हैं, यहाँ क्या है ये कमी है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, ये कमी का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो अगर हम बात करें आगे कि क्या होगा, तो इसका मतलब जो हाइट है उस हाइट के बारे में जानिए। जो हाइट है वो क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे 13 था पहले, हाइट 13 था पहले और 2 कम हो गया है, तो 13 में से 2 जाएगा तो 11 नहीं हो जाएगा अब। तो
तो हाइट कितना हो गया है 13:11। ध्यान दे पा रहे हैं, 13 था और 2 कम हो गया, तो 13 में से 2 गया 11, तो पहले 13 था हाइट, अब 11 हो गया है। अब क्या बोल रहे हैं, वक्र पृष्ठ में, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अच्छा देखिए, अगर आप बेलन का वक्र पृष्ठ जानते हैं, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ को कर्व सरफेस एरिया CSA बोला जाता है। आप बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कर्व सरफेस एरिया CSA। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH। क्या होता है 2πRH होता है। इसका मतलब 2π तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, 2π तो फिक्स है, r और h बदलता है। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको r और h का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास h है लेकिन r तो नहीं है। तो अब तरीका समझिए कि r कैसे आएगा। समझ पा रहे हैं हम आपको क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि CSA अगर निकालना है आपको कि क्या परिवर्तन आया, तो वो रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास हाइट है पर रेडियस तो नहीं ना है। तो एक बात और आप जानते होंगे, अच्छा हम बोले कि बेलन का जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, πr² और h ये होता है। पाई तो यहाँ कांस्टेंट होता है, हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा पाई तो कांस्टेंट है, उसको हटा दीजिएगा, ये क्योंकि फिक्स वैल्यू है। अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो v/h किसका वैल्यू आएगा, तो हम बोलेंगे r² का। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम में अगर हम हाइट से भाग देंगे तो वो किसका आ जाएगा वैल्यू, r² का आ जाएगा कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे r² का वैल्यू निकाले, r² का, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको r² चाहिए तो वॉल्यूम में किससे भाग देना होगा, हाइट से। इसका मतलब 100/13 हो जाएगा अनुपात। अच्छा अगर हम इसमें वहाँ वॉल्यूम, अब अभी कितना वॉल्यूम है 143, और कितना से भाग लगाना होगा 11 से, तो हम बोलेंगे ये r² का रेशियो आया है। अच्छा इसको नॉर्मल करने के लिए आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, नॉर्मल तो हो जाएगा। 2 को नॉर्मल करने के लिए आप डायरेक्ट क्रॉस ही कर सकते हैं। तो इसको, इस अनुपात को नॉर्मल करेंगे तो इधर हो जाएगा 100 × 11, 100 × 11, और उधर हो जाएगा 143 × 13 हो जाएगा। यही तो अनुपात आएगा रेडियस का। अब ध्यान दीजिएगा, आप समझ, ये रेडियस का स्क्वायर आएगा, सॉरी ये किसका आएगा, रेडियस का स्क्वायर का। तो हम बोलेंगे रेडियस का स्क्वायर, ये नहीं आपको आता होगा ये नॉर्मल करने, ये 11 से इधर हो जाएगा, 13 से उधर। तो अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो क्या होगा, तो कट रहा है क्या, 11 से ये 13 बार में कट जाएगा। तो आप देखेंगे r² का जो रेशियो आया है वो कितना है 100, और यहाँ पे 13 × 13 तो 169 हो जाएगा। तो अगर हम r का रेशियो लिखें तो हम बोलेंगे 100, ये तो स्क्वायर है ना, इसका मतलब रूट निकालेंगे तो r 10 हो जाएगा इसका। और अगर 13 × 13 169 होता है, और 2 को 13 है तो 1 को 13 तो आ ही जाएगा बाहर में रूट से। तो हम बोलेंगे r² का वैल्यू है तो हम रेडियस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा तो क्वेश्चन था इसमें। तो कुछ नहीं है, 100 का रूट 10 होता है और ये 169 का 13। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ तक हो गया, तो अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए क्या था, देखिए आपको चाहिए था कर्व सरफेस एरिया वाला बात। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है, तो आप बोलेंगे रेडियस और हाइट का गुना होता है, रेडियस और हाइट का गुना। तो आप देखिएंगे यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। रेडियस कितना दिख रहा है आपको, तो हम बोलेंगे 10। अच्छा पहले रेडियस कितना था, तो हम बोलेंगे पहले रेडियस 10 था, और अब रेडियस कितना है, तो बोलेंगे अब 13 है। तो ये तो रेडियस लिख दिया। और हाइट कितना था पहले, तो बोलेंगे पहले हाइट 13 था, और अब हाइट कितना है, तो बोलेंगे 11 है। तो यही तो अनुपात आएगा कर्व सरफेस एरिया का। कैसे, क्या लिखे हैं आपको समझ में आ रहा है, ये r/h लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है r/h, क्या लिखा हुआ है r/h। तो बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये r/h है, मतलब रेडियस पहले कितना था 10 था, देखिए रेडियस पहले 10 था, हाइट पहले कितना था 13 था, तो देखिए 13 है पहले रेडियस की, और उसके बाद देखिए अब रेडियस कितना है, तो बोलेंगे 13 है, और अब हाइट कितना है, तो 11 है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे ही तो डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 से 13 कट जाएगा, तो यहाँ 10 से 11 हो गया, तो कितने % की वृद्धि हुई आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वृद्धि का परसेंटेज, तो हम बोलेंगे 10 से 11 हो गया है तो 1 बढ़ा है कितना पे, 10 पे, तो कितना % बढ़ गया,
तो हम बोलेंगे ये 10% बढ़ गया। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया में 10% की वृद्धि आएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो 6 नंबर अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी। तो आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण का मतलब डायगोनल होता है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल होता है। जो डायगोनल क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये √2 इंटू साइड होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा नहीं होता है। वर्ग समझते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 इंटू भुजा होता है। इसका मतलब ये है कि √2 तो यहाँ कांस्टेंट है। इसका मतलब जो डायगोनल है वो साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर विकर्ण कम हो रहा है तो साइड भी उतना ही % कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि डायगोनल के साथ जो आप करेंगे वही साइड के साथ होगा। तो बोला यहाँ विकर्ण में 45% की कमी है, पर आप क्या लिखेंगे कि साइड में भी यहाँ पे कितने की कमी आएगी, तो 45% की कमी आएगी। तो अगर हम 45% के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 45/100। और जब आप इसको काटेंगे तो 5 9 45 और 5 से ये 20 बार में। इसका मतलब ये है कि इसका जो साइड होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो साइड होगा, जो वर्ग का साइड होगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 20 पे 9 कम हो गया। इसका मतलब 20 से कितना हो गया होगा, 9 कम होके 11 नहीं हो गया होगा। ये बताए थे ना, ये 20 जो है पहले का शो करता है और 9 कम हो गया। तो 20 में से अगर 9 कम हो जाएगा तो 11 ही ना बचेगा। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि पहले 20 था, 9 कम हो गया तो साइड अब 11 है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ बोला है कि उसके क्षेत्रफल में कमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया आपको मालूम होगा। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल, तो आप जानते होंगे ये होता है साइड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि साइड तो हमारे पास है, अगर हम केवल इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया का अनुपात मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका एरिया जो होगा, अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ कितने % की कमी आएगी। तो अगर हमको कमी का परसेंटेज निकालना है तो अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 279। और अंतर ऊपर और कमी बोलेगा तो ज़्यादा वाला नीचे और गुना में 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 से तो 100 चला जाएगा 0, और 4 से कितना बार में, 6 चौके 24 और 3 तो 39 बचेगा ना। तो 9 चौके 36, फिर 3 बच गया, तो 3 बच गया तो 30 हो गया होगा। तो 7 चौक 28 और 2 बचा तो 4 पंजे 20। इसका मतलब कितने % की कमी आएगी, 69.75% की। तो आप ये क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगना चाहिए आपको। जब क्वेश्चन अच्छे हों तो मन लगा के पढ़िए और खूब ध्यान से हर बात को सुनिए और चीज़ों को आप कॉपी में लिखते चलिए, मेंटेन करते चलिए, तब जाके आपका नोट्स भी बन जाएगा अच्छे क्वेश्चन का। तो आप देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार डब्बा, आयताकार मतलब रेक्टेंगल होता है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। तो क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की, क्षेत्रफल में कभी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आप स्क्वायर कर लीजिएगा इसको, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। यहाँ भी देखिए अंग्रेजी में भी यहाँ स्क्वायर छूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे इसके क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई तो डब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको मालूम है क्या है। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, तो देखिए आयत तो मालूम होगा ना, आयत क्या होता है, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसके चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर, जबकि इसका कोई यूज नहीं है। आप चाहें तो इसको बिना यूज किए बनाइए, क्योंकि आपको दोनों का परसेंटेज दिया है। तो आप कहेंगे कि उसकी जो लंबाई है, लेंथ में क्या हुआ है, तो 30% बढ़ा है। तो हम बोलेंगे प्लस का 30% बढ़ा है। अच्छा 30% को लिखेंगे तो 3/10 नहीं लिख लेंगे, आप समझ रहे हैं कि 30% को लिखेंगे तो कितना लिख लेंगे, 3/10।
तो हम कह सकते हैं कि 10 से 3 बढ़ गया है। पहले 10 था लेंथ और अब 3 बढ़ गया है। कोई दिक्कत नहीं ना, परसेंट को कन्वर्ट कर लीजिएगा ये लेंथ, और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाना चाहिए। और अच्छा, ब्रेथ में क्या हुआ है, चौड़ाई में कितने की कमी हुई है, 20% की कमी हुई चौड़ाई में। तो 20% ये चौड़ाई घटा है, तो 20% का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब 1 कम हुआ होगा 5 पे। तो अब देखिए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब है लेंथ और ब्रेथ हम लिख भी दे रहे हैं कि लंबाई क्या है। लंबाई हम कह सकते हैं कि पहले 10 था सर और 3 बढ़ गया, तो अब तो 13 हो गया होगा ना। 3 बढ़ गया तो अब 13 हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा। तो पहले लंबाई 10 था और ऊपर वाला वृद्धि शो करेगा क्योंकि बढ़ा है, तो 10 से 3 बढ़ गया तो 13 हो गया होगा। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो 1 कम हुआ है 5 पे। इसका मतलब पहले जो चौड़ाई अगर 5 मानते हैं तो 1 कम हो गया है, तो अब तो 4 ही होगा ना। 4 होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, इस चीज़ को इतना समझने के बाद आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अच्छा, अगर रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछा जाए, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पूछा जाए आपको, आयत का क्षेत्रफल, तो आप एकदम अच्छे से जानते होंगे, ये सब हर आदमी जानता है, हर बच्चा जानता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये चीज़ आप जानते होंगे, और ये सब चीज़ें तो आप 9वीं 10वीं में पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है। और हम लोग तो मेंसुरेशन थोड़ी हो रहा है आपको, मेंसुरेशन में हम लोग ये भी पढ़ाते हैं हम लोग कि क्या क्या है, सारा डिटेल दे रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब अगर हमको एरिया करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो हम बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ कीजिए, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले लंबाई 10 था और चौड़ाई 5 था। और अगर हमको यहाँ एरिया निकालना है अभी का, तो पहले अब 13 था और यहाँ लंबाई 13 है अभी, और चौड़ाई कितना है, 4 है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आएगा ये क्या आ गया, तो आप बोल सकते हैं ये एरिया आ गया। एरिया का अनुपात, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे तो ईजी पड़ेगा, जैसे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ एरिया 25 है, यहाँ एरिया कितना है, 25 है, और यहाँ एरिया 13 दूनी 26। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात आप देखे होंगे कि कहा कि ऐसा होने पे क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि हुई है, तो डब्बे का नया आयतन। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ कितना यूनिट बढ़ा है, यहाँ कितना यूनिट बढ़ा है, तो आप खुद बोलेंगे कि यहाँ सर ज़्यादा नहीं, 1 यूनिट की वृद्धि है, 1 ही यूनिट तो बढ़ा है। और बोला है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया है, इसका मतलब 1 का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ के देखिए, यहाँ एरिया के जो रेशियो है, पहले एरिया 25 था और अब 26 हो गया है, तो 1 ही तो बढ़ा है। तो यूनिट में 1 बढ़ा है, और एरिया 1 का मतलब कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा अभी का बताइए नया, तो नया वाला तो ये है 26 यूनिट, पुराना बोलता तो 25 यूनिट। तो 1 का मतलब 100, तो 26 का मतलब 2600 नहीं हो जाएगा। तो हम कहेंगे अभी का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बोलता पहले का तो 100 गुना 25, 2500 हो जाता। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन में भी सब में आप सेंटीमीटर लगा लीजिएगा स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अच्छा लग रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और धीरे धीरे आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिए, 2 बार और देखिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अगर दिक्कत हो रहा है तो। और दिक्कत नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ आपको बताएं। अब देखिए इसका क्वेश्चन को बोला है, यदि बेलन की त्रिज्या 20% की कमी कर जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ये और स्पेशल, हर क्वेश्चन स्पेशल है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या, आपको बेलन का बारे में मालूम होना चाहिए, कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको ये मालूम होना चाहिए। बताए भी हैं पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा, वो आर स्क्वायर एच पे ही तो डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग बात आगे किया जाए कि इसमें और क्या सोचेंगे, हम लोग समझेंगे। देखिए त्रिज्या 20% कम हो रहा है, यहाँ साइड में लिख रहे हैं जो रेडियस है वो कितना कम हो रहा है, तो कहेंगे 20% कम हो रहा है। तो 20% कम होने का मतलब, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 पे 1 कम हो जाएगा। तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगा कि रेडियस 5 से 1 हो गया। इसका मतलब अगर कोई बोले कि यहाँ रेडियस का अनुपात क्या होगा,
तो आप बोल पाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं इधर साइड में, यहीं लिख दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो रेडियस का अनुपात होगा एक से एक कम हो गया, इसका मतलब पहले 5 था तो एक कम हो गया तो अब कितना हो गया होगा 4। तो ये तो रेडियस का अनुपात आ गया, यहीं लिख दे रहे। इधर कुछ और लिखा जाएगा, जगह की ज़रूरत है तो इधर रखे हैं कि बाद में लिखेंगे इसमें। तो रेडियस का अनुपात कितना है, 5 से एक कम हो गया तो 5 से 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग आगे बनाते हैं कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। अच्छा एक बात और देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट वृद्धि करके बेलन का आयतन क्या रहे, समान रहे। अच्छा आयतन क्या होगा अगर बेलन का, तो हम लिखे हैं कि आयतन जो होगा डिपेंड करेगा r²h पे, क्योंकि पाई तो कट जाएगा। तो हम बोलेंगे जो आयतन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, r²h पे। एक बार और लिख देते हैं, क्योंकि ये पहले का यहाँ वैल्यू रखेंगे और यहाँ बाद का r²h पे। तो अब देखिए तो थोड़ा r कितना है, तो हम बोलेंगे पहले जो r था वो 5 था, तो अगर हम यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है r कितना है 4, तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको। रेडियस 5 से 4 हो गया, तो पहले 5 था और अब 4 हो गया, तो पहले 5 था तो 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा, और अब 4 है रेडियस तो 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे r² इंटू एच। तो अब h की बारी है कि h को क्या किया जाए। एक बात, अच्छा ये समझ रहे होंगे ना कि वॉल्यूम में पाई साइलेंट होता है तो r² h पे ही डिपेंड करेगा वॉल्यूम, तो बात को समझिएगा, इसीलिए r² h ही लिए। अच्छा एक बात आप देखें कि कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होना चाहिए, समान। अच्छा समान का मतलब यहाँ तो इक्वल होगा, मतलब बेलन का आयतन इक्वल होना चाहिए। अच्छा बेलन का आयतन इक्वल होना चाहिए, तो बोल रहा है कि बताइए हाइट में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग क्या होता है ना इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब आपको बेलन का आयतन सेम रखना है, तो आयतन सेम रखने के लिए ना रेडियस का जो अनुपात आएगा, रेडियस के स्क्वायर का जो अनुपात आया है, ये जैसे नहीं 25 और यहाँ 16 आया है, इसको आप पलट के रख लीजिए। मतलब ना ये 25 आपको ना इस वाले हाइट को देना होगा, मतलब ये हाइट कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है कौन सा, ये आपको दिख रहा है जो, ये वाला कर लेते हैं, ये जो दिख रहा है आपको 16, ये वाला किसका हाइट हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसको कितना देना होगा 16। तो बात समझिएगा, इसका मतलब ये है ना कि हम लोग ना इसका वाला रेडियस को उसका हाइट मान ले रहे हैं और इसका वाला रेडियस को उसका हाइट। अच्छा ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ना बोला है ना कि आयतन समान होना चाहिए। आयतन सेम कब होगा, जब हम इन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आयतन 25 गुना 16 है और यहाँ भी आप देखेंगे तो 25 गुना 16 ही है, 16 गुना 25 बोलिए चाहे 25 गुना 16। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखने पे आप देखेंगे यहाँ भी वही आयतन आएगा जो यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी 25 गुना 16, वहाँ भी 25 गुना 16। तो आयतन चेंज नहीं होना चाहिए, कह रहा है आयतन समान रखें। तो आयतन समान तभी रहेगा जब यहाँ R और H को जब सॉल्व करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आए और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा, तभी तो आयतन सेम रहेगा। तो आयतन सेम रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, आयतन सेम रखने के लिए बोल रहा था हाइट में कितना की वृद्धि होगा। तो आप याद रखिएगा रेडियस जो होता है ना, रेडियस वाला वैल्यू, रेडियस में जैसे r² रखे तो यहाँ 25 आया, यहाँ 4 रखे तो 16, तो इसका वाला रेडियस को हम इसका हाइट बना देंगे और इसका वाला रेडियस को हम इसका हाइट बना देंगे। तो ऐसा करने से हमारा आयतन समान बना रहेगा। तो बस हो गया आपका सॉल्व। क्या सॉल्व हो गया, तो अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब ये है कि हाइट, अब यहाँ कितना हाइट दिख रहा है, 16 दिख रहा है हाइट, और यहाँ हाइट कितना दिख रहा है 25 दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हाइट जो है वो 16 है और वहाँ हाइट कितना है 25। तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब हाइट के में क्या हुआ, तो हम बोलेंगे यहाँ हाइट पहले 16 था तो अब कितना हो गया है 25 हो गया है। यही तो दिख रहा है, हाइट 16 था अब 25 हो गया है। तो यहाँ कितना % बढ़ गया, तो हम बोलेंगे अधिक का परसेंटेज निकालना है तो अंतर ऊपर करेंगे। अंतर कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा, 9 का अंतर ऊपर करेंगे, और अधिक बोला है तो कम वाला नीचे और गुना में 100। तो अगर इसको बनाएंगे तो 4 का 16, 4 से ये 25, 25 9 225, और इसको अगर हम 4 से भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 बचेगा तो ये
24, 4 पंजे 20, 2 बचेगा तो यहाँ 25 है ना, तो 6 चौके 24, 1 बचा तो 4 दूनी 8, और 10 था तो 8 हो गया, तो 2 बचा तो 4 पंजे 20, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 56.25। तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर हमको आयतन सेम रखना है तो आप चीज़ों को पलटेंगे, यहाँ वाला रेडियस उसका हाइट हो जाएगा और यहाँ वाला रेडियस इसका हाइट हो जाएगा, मतलब उलट जाता है। मतलब हम ना रेडियस को पलट के हम लोग हाइट बना देंगे। इससे क्या होगा, आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 25 गुना 16, यहाँ भी 16 गुना 25, और यहाँ बोल भी तो रहा था कि बेलन का आयतन समान रहे, इसका मतलब बेलन का आयतन नहीं बदलना चाहिए। तो रेडियस हाइट को कितना रखना होगा, कितना बढ़ाना होगा, तो यहाँ हाइट 16 रखिएगा और यहाँ हाइट 25, तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिक का परसेंटेज निकल जाएगा और यहाँ आयतन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप देखिएगा, हम उसको भी बताएंगे। तो अगला देखा जाएगा। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें भी उसी टाइप का बोलेगा कि समान वाला बात। तो ध्यान दीजिएगा, एक घनाभ का, अच्छा घनाभ का आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो घनाभ का वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, वो L इंटू बी इंटू क्या होता है, H होता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। पहले इसको देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए कि घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, तो L इंटू बी इंटू H होता है। इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे हैं बात को। तो अब देख लीजिए, अगर आप देखेंगे कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक घनाभ में अगर लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना बढ़ गया, इतना बढ़ा रहे हैं, लेंथ कितना बढ़ा रहे हैं, देखिए लेंथ जो है वो हम बढ़ा रहे हैं 63.63%, ठीक है, इतना लंबाई बढ़ा रहे हैं। और अगर आप बात कीजिएगा, चौड़ाई में, ब्रेथ में कितना बढ़ाए हैं, तो 41.23%, इसमें भी बढ़ाए हैं, इसमें भी बढ़ाए हैं। तो कह रहा है बताइए तो ऊंचाई कितना कम करने, कितना परसेंट बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहे। अच्छा, आयतन स्थिर बना रहने का मतलब क्या होता है, तो आयतन अगर स्थिर बना रहने का मतलब ये होगा कि पहले जैसा ही रहे। तो आप इसको देखिए, अगर आप इसको लिखेंगे तो इसको तो आप कितना जानते हैं, आप जानते हैं कि 1/11 9 होता है, तो 9 7 63 ना, तो ये कितना हो जाएगा 7/11, और ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा आपको 5/12, ये भी वृद्धि, ठीक है। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, 3 से इसको गुना करके 2 जोड़ दीजिएगा, बटा 100 इतना आता है, ठीक है। तो यहाँ इतना आएगा। तो अगर हम लोग आगे बढ़ा जाए कि अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा, उसका वॉल्यूम में करें, ऊंचाई कितना बढ़ना चाहिए, तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि LBH, ठीक है। यहाँ भी एक जगह लिख दीजिए LB और H, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शुरुआत में लेंथ कितना था अगर हम बात करें, अच्छा इसको हम अलग से लिख दें कि आपको समझ में आ जाएगा कि पहले लेंथ 11 था। आप बोलेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं आपको कि जो लेंथ है, यहाँ छोटा में लिख दे रहे हैं कि जो लेंथ है वो 11, पहले 11 था और 7 बढ़ गया, तो 7 बढ़ने से तो अब 18 हो गया होगा। उसके बाद जो ब्रेथ है, पहले कितना था, तो 12 था और 5 बढ़ गया, तो 12 और 5 कितना हो जाता है, 12 और 5 17, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब अगर हम लोग बात यहाँ करें लेंथ, तो पहले लेंथ कितना था 11, अच्छा पहले ब्रेथ कितना था 12, ठीक है। अच्छा अब लेंथ कितना है, तो हम बोलेंगे अब 18 लेंथ अब 18 है। अच्छा अब ब्रेथ कितना है, तो 17 है। तो देखिए आप एक बात देखिए, यहाँ पे हाइट के बारे में पूछा है कि हाइट में, ऊंचाई में कितना बदलाव करें। तो एक बार देखिए, कुछ करना नहीं है हम लोगों को ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस समझना क्या है कि आपको प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। मतलब आपको प्रोडक्ट मतलब यहाँ तीनों को गुना करें, यहाँ तीनों को गुना करें तो बराबर हो, क्योंकि आयतन सेम करने, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ सेम करने के लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ वाला जो वैल्यू है, यहाँ वाला जो वैल्यू है ना, आप किसको दे देंगे, इस हाइट को दे देंगे। कितना है 11 × 12, तो हम यहाँ हाइट ही मान लेंगे 11 × 12। ये हाइट कितना हो जाएगा
11 गुना 12। और यहाँ पे जो हाइट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हाइट आएगा हम लोग देखेंगे कि यहाँ कितना है, तो हम बोलेंगे यहाँ 18 गुना 17 है, तो हम बोलेंगे हाइट यहाँ कितना हो जाएगा 18 गुना 17। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे सबका प्रोडक्ट और वहाँ सबका प्रोडक्ट सेम होगा। आप देखिए यहाँ पे, देखिए सबका प्रोडक्ट सेम होगा, मतलब यहाँ भी इन सबको गुना कीजिए और वहाँ उन सबको गुना कीजिए, दोनों जगह क्या आने वाला है, सेम आने वाला है कि नहीं। यहाँ भी 11 12 18 17 है, यहाँ भी 11 12 18 17 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो हाइट पे क्या ध्यान देंगे कि हाइट में क्या होगा, तो कहेंगे पहले हाइट जो था वो 18 गुना 17 था, और अब जो है वर्तमान में अभी जो हाइट है यहाँ पे वो कितना है 11 गुना 12 है। बस यही तो हाइट का रेशियो हो गया। तो अगर बनाएंगे तो 36 18 और यहाँ 6 दूनी 12, तो 17 तियाँ, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो बोलेंगे यहाँ हाइट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 तियाँ कितना होता है 51 होता है, और यहाँ 11 दूनी 22 होता है। तो यहाँ हाइट का रेशियो जो आएगा वो कितना आ गया 51:22 आ गया। तो हाइट का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 51:22 हो गया। तो कह रहा हाइट में कितने की परसेंट की कमी हो गई, तो कितने परसेंट की कमी हो गई कैसे निकलेगा, तो आप देखिए यहाँ साइड में निकाल देना, यहाँ कितना घटा, कमी का परसेंटेज चाहिए ना, तो देखिए यहाँ कमी का परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ कितना कम हुआ है, देखिए 51 से 22 हो गया। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो ये तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 29 दिख रहा होगा इसका डिफरेंस, ठीक है। और कमी बोल रहे हैं तो ज़्यादा वाला नीचे, तो दोनों में ज़्यादा कितना है 51 और गुना में 100। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कमी का परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझ में आ रहा होगा बात। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे आप ध्यान, यहाँ पे तो एक जगह मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, इतना परसेंट का क्या हो रहा है, कमी बोल रहा है ना, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो कमी बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को ध्यान देना है, बस यहाँ 2 मिनट में करेक्शन कर दे रहे हैं। यहाँ जो आएगा, ये जो आएगा कितना था, ये था 41, कितना की कमी था यहाँ पे, यहाँ माइनस था कितने का 41.2/3 का, तो कमी रहेगा, इतना परसेंट की कमी था, तो इसको कितना लिखेंगे 5/12 तो लिखाएगा, लेकिन यहाँ कमी में लिखाएगा, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आप यहाँ पे 5, इसका मतलब 12 से 5 कम होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, ये 7 होगा, यहाँ 17 नहीं होकर क्या होगा 7 होगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ 17 है वहाँ 7 होगा, जहाँ 17 है वहाँ कितना होगा 7 होगा, यहाँ 7 होगा, ठीक है। यहाँ भी जहाँ 17 है वहाँ 7 होगा, तो यहाँ भी मिटा दीजिए, जहाँ 17 है वहाँ 7 होगा। अब ठीक है, जहाँ 17 है वहाँ 7 कर ले रहे हैं, यहाँ भी जहाँ 17 है वो क्या होगा 7 होगा, और ठीक है यहाँ सब जहाँ 17 है वहाँ 7 हो रहा है, तो यहाँ तो ठीक होगा, ठीक है। ये 3 बार में गया था, अब इसको ठीक हो गया। अब देखिए इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था ना, एक जगह मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हो गया था, जहाँ पे वृद्धि किए थे वहाँ कमी दिया था, देखिए इतना परसेंट की कमी बोला था। तो अब कर लेते हैं ना, यहाँ 70 कितना हो गया 21 हो गया, तो 17 को 7 बना दीजिएगा, क्योंकि वहाँ 17 नहीं होगा 7 होगा, क्योंकि वहाँ कमी बोल रहा था, और सब ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइट कितना है 21 और वहाँ पे 22। तो इस चीज़ को आप पहले ध्यान दे दीजिए कि क्या मिस्टेक हुआ है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चीज़ों को आप देख लिए होंगे कि क्या था क्या नहीं, समझ रहे हैं बात को, कि वहाँ कमी था वहाँ कमी कर लीजिएगा। अब देखिए कमी का परसेंटेज, देखिए 21 से यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइट में कितने की वृद्धि हो रही है, 21 से 22 हो रहा है, तो यहाँ हाइट में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है कितना पे 21 पे, तो वृद्धि का परसेंटेज निकाल लीजिए 21/100, यहाँ कितना आ जाएगा, काटिएगा तो 4.76% आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, देखिए यहाँ कुछ करना नहीं होता है, आप बस समझिएगा। लेंथ ब्रेथ तो यहाँ से रख लीजिएगा कि लेंथ 11, फिर यहाँ 12 था,
यहाँ 11 था, वहाँ लेंथ 18 था, यहाँ ब्रेथ जो है 12 था, वहाँ ब्रेथ कितना था 7 था। तो इस चीज़ को कर लीजिएगा। बस इतना जानिएगा कि इसका वाला वैल्यू हमको उस हाइट को देना पड़ता है, और यहाँ जो चीज़ें हैं वो उसको किसको, इसको देना पड़ता है, उलट जाता है। उसके बाद आप कर लीजिएगा यहाँ पे काटकुट 17 तियाँ 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, और यहाँ 11 दूनी 22। यहाँ कमी ज़्यादा वृद्धि हुआ है, हाइट में कितना वृद्धि करना होगा 4.76% का। तो इस चीज़ को आप लिख लिए होंगे, कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगेगा। धीरे धीरे चीज़ों को आप समझ भी पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। जैसे कि अगला देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये इसमें आपको समझना ये होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई कहे यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि हो रही है लेकिन खपत में x% की कमी आ गई है, तो कुल खपत में, तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि कोई चीज़ अगर, देखिए आप ध्यान दीजिए, कोई चीज़ अगर 10% बढ़ा, x% बढ़ा और फिर वो कितना कम हो गया, x% कम कर दिया गया, तो आपको मालूम है ये फार्मूला कि प्लस माइनस, यहाँ माइनस लेके यहाँ x गुना x बटा में 100 लेते हैं, तो आपको मालूम चलता है कि नेट परसेंटेज चेंज में कितने की कमी आई है। वो माइनस का साइन यहाँ कमी बता है, x² बटा 100 की। मतलब इस वाले में यहाँ कितने की कमी आई है, x² बटा 100। ये चीज़ आप जानते होंगे कि प्लस माइनस इन दोनों का गुना ऊपर नीचे में 100। तो ये चीज़ हम मान के चले हैं कि परसेंटेज आप जानते होंगे थोड़ा बोरा। अगर एकदम नहीं जानते होंगे तो कैसे होगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर कोई बोले कि कोई चीज़ x% बढ़ गया है, फिर उसके खपत में x% की कमी आ गई, तो यहाँ नेट चेंज जो आएगा, कितना चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ जो कमी आएगी वो x² बटा 100 की आएगी x² बटा 100 की आएगी। और कुल यहाँ खर्च में जो कमी आई है वो कितना आया है, इतना परसेंट की आएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ परसेंट लगा लीजिएगा, इतने परसेंट की कमी आएगी, x² बटा 100% की यहाँ कमी आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खर्च में कमी कितने की आई है, 20.25। तो हम बोलेंगे कि ये कमी आ रहा है, और ये भी कमी ही दिया हुआ है 20.25%। ध्यान दे पा रहे हैं कि मतलब कह रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है तो लेकिन खपत x% कम कर दिया जाए तो कुल खर्चा कितना कम हो जा रहा है, 20.25। तो हम बोलेंगे कि अगर कोई चीज़ x बढ़ाएंगे और फिर x कम कर देंगे तो हमारा जो कमी आएगा वो आएगा x² बटा 100%। और यही तो ये दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो परसेंट से परसेंट यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे ये हटेगा तो नीचे में 100। तो ये x² इतना आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 45। तो हम बोलेंगे यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 45, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोल रहा है यदि व्यय और उपभोग दोनों में इतने परसेंट की वृद्धि हो, तो आप ध्यान दीजिए, कोई कहे आपको x बटा 3% की वृद्धि हो रही है, तो x बटा 3, x का वैल्यू कितना है 45। तो अगर हम x के जगह 45 रखेंगे तो जो हमारा वृद्धि आएगा वो कितने परसेंट का आएगा, 15% का आएगा। जो वृद्धि आएगा वो कितने परसेंट का आ रहा है, तो कहेंगे 15% का वृद्धि आ रहा है। ये वृद्धि बोल रहे हैं 15%, क्योंकि x बटा 3 का मतलब x तो 45 आ गया, हमारा रूट निकाल लीजिएगा, x 45 आ गया। तो x अगर 45 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x 45 रखेंगे तो 3 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15% यहाँ बढ़ रहा है। तो कह रहा है व्यय और उपभोग दोनों में इतना बढ़ेगा, इसका मतलब 15% 2 बार बढ़ेगा। तो आप ये भी रूल जानते होंगे, इफेक्टिव परसेंटेज जो मेथड होता है जिसमें सक्सेसिव इंक्रीज होता है, 15% बढ़ा है, इसका मतलब प्लस 2 बार 15%, क्योंकि व्यय और उपभोग दोनों में उतना वृद्धि, तो प्लस 15, फिर प्लस 15, दोनों बढ़ा है, और प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिखा जाता है और बटा में कितना लिखा जाता है 100। तो आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर एकदम नहीं। आप अगर परसेंटेज पढ़े ही नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो 15 और 15 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, और यहाँ ऊपर में तो 225 हो जाएगा, और 100 हटेगा तो यहाँ पॉइंट। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 32.25% की वृद्धि, यही तो आएगा। तो कहाँ गया इसका ऑप्शन 32, यहाँ पे ये वाला है 32.25। तो इसको आप कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो धीरे धीरे आप तो 10 क्वेश्चन आपको अभी तक सिखा चुके हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। और आज जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा डाटा दे रहे हैं क्योंकि आप संडे को फ्री रहते होंगे, छुट्टी में रहते होंगे, तो आप आराम से बैठ के पूरा वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए,
ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें कुछ करा, आयत की लंबाई कितना बढ़ा है, 11% कम हुआ है और चौड़ाई 11% बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल तो आप जान रहे हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लेंथ गुना ब्रेथ होता है, और लंबाई 11% कम हुआ है और चौड़ाई 11% बढ़ा है, तो उनका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो आप कह सकते हैं आराम से कि 11 का स्क्वायर बटा 100। कैसे, आप देख लीजिए, अगर कमी आया है 11% का तो आप ऐसे लिखेंगे -11, फिर 11 बढ़ गया है, लेंथ कम हुआ है लेकिन चौड़ाई 11 बढ़ा है ना, तो +11, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 11 गुना 11 बटा में 100, 11 गुना 11 हो गया, 11 गुना 11 बटा में 100। यही तो होता है इसमें, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों यहाँ सक्सेसफुली थी तो बढ़ा है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, 11 का स्क्वायर 121 और बटा 100, तो ये आ जाएगा कितना, वो 1.21%। ठीक है, और यहाँ जो माइनस का साइन है ना, वो माइनस का मतलब यहाँ कमी समझिएगा, इतने परसेंट की क्या आएगी, कमी आएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस साइन होता है, ये माइनस का मतलब यहाँ कमी है, ये जो माइनस है इसका मतलब यहाँ कमी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिक्रीज होगा, 1.21% डिक्रीज होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस तो कट ही जाता, तो सीधा 11 का स्क्वायर बटा 100। अभी तो बताए नहीं थे एक्स स्क्वायर बटा 100, वही वाला बात है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन करा है कि अगर क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल का इफ़ ईच साइड का मतलब रेक्टेंगल में 2 साइड होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। तो कह रहा है दोनों को 22, मतलब लेंथ को भी 22% बढ़ा रहा है। इस समय ना नॉर्मल, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं जो मेथड हम पहले सिखाए हैं, लेकिन इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ नॉर्मल ए बी रूल से बन जाएगा। और यहाँ पे इसमें भी कितना % की वृद्धि आई, देखिए इसको दोबारा से लिख दे रहे हैं कि लेंथ में भी 22% बढ़ गया है। लेंथ कितना बढ़ गया है, तो बोलेंगे 22% बढ़ गया। और चौड़ाई भी कितना बढ़ गया है, तो बोलेंगे ये भी तो 22% बढ़ गया है, सॉरी 22% बढ़ गया है। इसका मतलब ईच साइड का मतलब ना, जो आयत होता है उसमें 2 ही साइड होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ। तो लेंथ भी बढ़ गया और ब्रेथ भी बढ़ गया। इसका मतलब लेंथ में भी 22% बढ़ गया, ब्रेथ में भी 22% बढ़ गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल में, तो सीधा आप जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का। इसका मतलब यहाँ सक्सेसिव इंक्रीज लग सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 22% 2 बार बढ़ा है। तो हम यहाँ पे ए बी रूल लगा दीजिए कि प्लस का 22, ये ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो वाला जो हम सिखा रहे थे, पर उसको जो आप टिपिकल क्वेश्चन में यूज कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देना है। और यहाँ पे 22 गुना 22, ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो आप देखिए 22 और 22 तो 44 हो जाएगा। और आपको पता है 22 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 484, और बटा में 100। तो ये कितना हो जाएगा, देख पाएंगे पॉइंट पड़ेगा, तो 44 प्लस कितना हो जाएगा, 4.84, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48.84%। और ये सब तो प्लस में है, प्लस में है मतलब इतना % की वृद्धि। आप ध्यान दे रहे होंगे, ये सब इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप 12वां नंबर भी सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी कर लेते हैं, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 13वां नंबर पे, इसमें कुछ करना नहीं था। अब ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। वृत्त आप जानते हैं, वृत्त क्या होता है, सर्कल का है, उसकी त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाया जाता है, उसका परिधि 15% बढ़ गया। अच्छा, परिधि क्या होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस, वृत्त का परिधि, जो वृत्त का परिधि सरकमफ्रेंस बोलता है, परिधि ही तो बोल रहा है। तो वृत्त का जो परिधि होता है ना, वो होता है 2 पाई आर। तो आप देखेंगे कि 2r तो यहाँ कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में अगर वृत्त का परिधि बढ़ेगा तो वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो चीज़ आप वृत्त के परिधि में बढ़ाएंगे, अगर वृत्त का परिधि बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो रेडियस ही तो बढ़ा है, तभी तो परिधि बढ़ेगा, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो भले बोला है कि परिधि में 15% बढ़ा है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि परिधि में बढ़ने का मतलब ये है कि रेडियस ही तो 15% बढ़ा है, तो 15% रेडियस बढ़ा है। तो 15% रेडियस बढ़ा है, इसको देखिए लिख दे रहे हैं कि रेडियस जो है वो कितना बढ़ा है, तो बोलेंगे 15% रेडियस बढ़ा है। तो आप बोलेंगे परिधि ने बढ़ा है, तो परिधि तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो अगर परिधि बढ़ेगा 15% तो रेडियस भी बढ़ेगा 15%। तो 15% को कैसे लिखेंगे, 15/100। और आप देखेंगे कि पंक्तियाँ 15
5 से काटें और ये 20। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको आप इस तरह से मत बनाइए। आप ऐसा रहेगा ना, एरिया बोला है ना, तो इसको ना ए बी रूल से बना लेते हैं। रेशियो मेथड से भी बन सकता है, पर ए बी से बना लीजिए। रेडियस 15% बढ़ा है और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर को हम लोग यहाँ देखिए, पाई तो खत्म, इसका मतलब आर स्क्वायर। इसका मतलब आर 2 बार यूज होगा, 15% को 2 बार आप यूज कर लीजिए, 2 बार बढ़ेगा। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो 15% जो बढ़ रहा है वो 2 बार होगा आर स्क्वायर का मतलब। इसका मतलब 15 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 15 गुना 15 और बटा में 100। बटा में कितना हो जाएगा, 100। 15 गुना 15 बटा में 100। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। आप चाहें ना तो रेशियो से भी बना सकते हैं, जो नहीं सिखा रहे थे 15/100 करके, उससे ही बन जाएगा। पर ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, तो वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं। ये तो आसान क्वेश्चन है। 15 गुना 15 15 प्लस 15 30, और यहाँ 15 को 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, और बटा में कितना, 100। तो इसको भाग लगाएंगे तो ये तो 30 प्लस कितना हो जाएगा, 2.25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32.25%। तो आप इसको भी समझ पा रहे होंगे कि 32.25% हो जाएगा। तो ये सब जो इजी क्वेश्चन है उसको ए बी रूल से ही बना लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त।